न्यूजीलैंड में पढ़ने का सपना, वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। आज हम इसी सपने को हकीकत में बदलने की पूरी A to Z गाइड पर बात करेंगे। हर चीज स्टेप बाय स्टेप, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो सवाल ये है कि आखिर न्यूजीलैंड ही क्यों? मतलब ऐसी क्या खास बात है वहाँ जो इंडिया से इतने सारे स्टूडेंट्स वहाँ जाना चाहते हैं? देखिए, बात सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों और नज़ारों की नहीं है। असल में ये जुड़ा है मौकों से, सुरक्षा से और एक बेहतरीन भविष्य से। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे ज़रूरी बात, एजुकेशन की क्वालिटी। न्यूजीलैंड की जितनी भी 8 मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उनकी डिग्री पूरी दुनिया में मानी जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक बार आपने वहां से पढ़ाई कर ली तो समझिए ग्लोबल करियर के दरवाजे आपके लिए खुल गए। अच्छा, अब ये जो बात है ना, ये सच में एक गेम चेंजर है। न्यूजीलैंड आपको पढ़ाई के बाद पूरे 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देता है। ज़रा सोचिए, ये कितना बड़ा मौका है। आपको इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, वो भी 3 साल तक। जब कोई अपना घर परिवार छोड़कर इतनी दूर जाता है तो सेफ्टी की चिंता तो होती ही है ना? पर अच्छी बात यह है कि न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे सेफ देशों में गिना जाता है। वहाँ का माहौल भी काफ़ी फ्रेंडली और मल्टीकल्चरल है, तो इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ घुलने मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो सपने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब थोड़ा जमीन पर आते हैं, एक रियलिटी चेक करते हैं। देखिए, एक नए देश में जाके बसना, वहाँ एडजस्ट करना, ये एक चैलेंज तो होता ही है। तो बेहतर है कि हम इंडिया और न्यूजीलैंड के कल्चर में जो फर्क है उसे पहले ही समझ लें, ताकि वहाँ जाकर कोई झटका ना लगे। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क साफ साफ दिखता है। जैसे इंडिया में हम जॉइंट फैमिली, बड़ों का आदर, इस माहौल में बड़े होते हैं। वहीं न्यूजीलैंड में चीज़ें थोड़ी अलग हैं। वहाँ पर्सनल फ्रीडम पर ज़्यादा जोर है। वहाँ का माहौल इतना कैजुअल है कि आप अपने बॉस या प्रोफेसर को भी उनके पहले नाम से बुला सकते हैं। सोचिए। और ये फ़र्क सिर्फ सोशल लाइफ में नहीं, रोज़ की ज़िंदगी में भी दिखता है। इंडिया में हमारी लाइफ त्योहारों, फैमिली फंक्शंस के इर्द-गिर्द घूमती है, लेकिन न्यूजीलैंड में लोग आउटडोर एडवेंचर के दीवाने हैं, जैसे हाइकिंग, स्कीइंग, सर्फिंग, और पहनावा भी ज़्यादातर बहुत ही कैजुअल और आरामदायक होता है। ठीक है, तो कल्चर का फ़र्क तो समझ लिया। अब आते हैं मेन बात पर, यानी एक्शन प्लान पर। वो कौन से कदम हैं जिन्हें उठाकर न्यूजीलैंड में पढ़ने का सपना सच किया जा सकता है। इसमें हम सही कोर्स चुनने से लेकर पैसों की प्लानिंग तक सब कुछ कवर करेंगे। ये जानकारी बहुत बहुत ज़रूरी है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स पीजी डिप्लोमा और मास्टर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, टेबल में साफ है। अगर आप लेवल 9 की 1 साल की मास्टर्स डिग्री करते हैं तो आपको पूरे 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल सकता है, जबकि लेवल 8 डिप्लोमा के साथ ये गारंटी नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर पढ़ाई के बाद वहां काम करना है तो मास्टर्स डिग्री ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, पैसा। देखिए, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का एक सीधा सा नियम है। आपको अपने रहने सहने के खर्चे के लिए हर साल कम से कम 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर अपने अकाउंट में दिखाने ही होंगे। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसे पूरा करना ज़रूरी है। और इस फाइनेंशियल ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक सिस्टम है जिसे कहते हैं फंड्स ट्रांसफ़र स्कीम या FTS। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये इमिग्रेशन के लिए एक गारंटी है कि आपके पास पहले साल के खर्चे के लिए पैसे हैं। और हाँ, ये वीज़ा प्रोसेस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। अब ये प्रोसेस सुनने में शायद थोड़ा लंबा लगे, पर असल में ये काफ़ी सिंपल है। देखिए, जैसे ही आपको वीज़ा की पहली मंजूरी, जिसे अप्रूवल इन प्रिंसिपल कहते हैं, मिल जाती है, आप पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर बैंक से कंफर्मेशन मिलता है और न्यूजीलैंड पहुंचकर आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करा लेते हैं। बस, फिर आपको हर महीने आपके खर्चे के लिए पैसे मिलते रहते हैं। और एक बहुत अच्छी खबर भी है, पढ़ाई का खर्च थोड़ा कम करने के लिए ढेर सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं। खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए न्यूजीलैंड एक्सलेंस अवार्ड्स एक ज़बरदस्त मौका है। इसके अलावा भी सरकार और यूनिवर्सिटी की तरफ से कई स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, तो उन्हें रिसर्च करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, अब बात करते हैं उस मुश्किल की जिससे कई स्टूडेंट्स डरते हैं, वीज़ा रिजेक्शन। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इसे एक रुकावट की तरह मत देखिए। ये एक चैलेंज है जिसे सही तैयारी के साथ आराम से पार किया जा सकता है। ये जो आंकड़े हैं, ये थोड़े चौंकाने वाले जरूर हैं, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है। 2024 की शुरुआत में इंडिया से लगभग 40% स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, और वहीं चीन के लिए ये रेट सिर्फ 2% था। अब इतना बड़ा फर्क क्यों है, ये समझना जरूरी है, ताकि हम सही तैयारी कर सकें।
तो सवाल यही है कि इतना बड़ा फर्क आखिर है क्यों? एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो न्यूजीलैंड के अधिकारी हमारे यहाँ हैं, वो कई बार हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को ठीक से समझ नहीं पाते। मान लीजिए आपके अकाउंट में अचानक से कोई बड़ी रकम आ गई, तो वो शक करने लगते हैं, भले ही वो पैसा आपके किसी रिश्तेदार ने ही क्यों ना दिया हो। तो इस मुश्किल से बचने का तरीका क्या है? ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। पहली बात, आपके अकाउंट में कोई भी बड़ा अमाउंट आए तो उसका प्रूफ दीजिए कि वो कहाँ से आया है। दूसरी, कोशिश कीजिए कि आपके स्पॉन्सर आपके मम्मी पापा ही हों। तीसरी, सारे बैंक स्टेटमेंट एकदम लेटेस्ट होने चाहिए और हर डॉक्यूमेंट ऐसा हो जिसे आसानी से वेरीफाई किया जा सके। तो वीजा की चुनौती को पार करने के बाद असली सफर तो अब शुरू होता है। तो चलिए अब पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि न्यूजीलैंड में एक कामयाब स्टूडेंट कैसे बना जाए और इस पूरे एक्सपीरियंस का फायदा कैसे उठाया जाए। देखिए, कामयाबी का मंत्र बहुत सिंपल है, बैलेंस। पढ़ाई अपनी जगह है, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुद को सिर्फ किताबों में मत डुबो देना। न्यूजीलैंड को एक्सप्लोर कीजिए, नए नए दोस्त बनाइए और हाँ, हफ्ते में 20 घंटे तक पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। इससे एक्सपीरियंस भी मिलेगा और थोड़े पैसे भी आएंगे। बस यही बैलेंस आपको कामयाब बनाएगा। तो ये थी न्यूजीलैंड में पढ़ाई की पूरी कहानी, सपनों से लेकर हकीकत तक और चुनौतियों से लेकर उनके समाधान तक। ये एक ऐसा सफर है जिसके लिए अच्छी तैयारी, थोड़ी जागरूकता और एक खुला दिमाग चाहिए। न्यूजीलैंड की आपकी यात्रा इंतजार कर रही है, तो बताइए, क्या आप तैयार हैं?